हाय फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग इस सीरीज़ के अंदर टैबी डॉट ए आई के बारे में जानेंगे। हम लोग पीएचपी के साथ इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका वर्क फ्लो क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी आप टैबी टैबी के साथ में कहते हैं आप ज्वाइंट होते हैं, तो वो आपको कुछ आप जो भी आपके कुछ एक प्लान्स होते हैं कि आपका जो भी पेमेंट होगा जब भी आपके वेबसाइट के ऊपर कोई यूज़र आता है, ठीक है, वो पेमेंट प्रोसेस करता है, तो उसको एक ऑप्शन दिखता है कि पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, पे इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। वो डिपेंड करता है आपके और टैबी की जो भी जो आपने साथ में जो एक म्यूचुअली जो डिसाइड किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली सर इधर होता क्या है कि टैबी के साथ जुड़ने के बाद में आपको एक वो लोग एक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, कुछ टेस्ट कीज देते हैं, कुछ सीक्रेट कीज देते हैं। तो उनको आपका अपने जो भी इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर आपको उसको यूज़ में लेना होता है। तो सबसे पहले हम जो उसका जो ये जो वर्क फ्लो है कि टैबी काम कैसे करता है, हम लोग उसको समझते हैं। तो ये है इसका टैबी डॉट ए आई का एक वर्क फ्लो। तो बेसिकली जो भी होता है कि यहाँ पर हम आपका पेमेंट इनिशिएट होता है, उसके बाद में एक टैबी का पेमेंट पेज ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिडायरेक्ट और ये सक्सेस और फेलियर्स के जो क्या यूआरएल्स होते हैं उनको मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये होता है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में क्या होता है कि हम लोग हमारा पेमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, जो भी हमारा जो टैबी का जो मर्चेंट पोर्टल होता है उसके ऊपर वो पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो हमें कहते हैं एक बार वो कंफर्म करना पड़ता है। और उसके बाद में कहते हैं एक पेमेंट कैप्चर रिक्वेस्ट होती है। बेसिकली यहाँ पर पेमेंट कैप्चर रिक्वेस्ट क्या है कि सपोज करिए आपका कहते हैं आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ हंड्रेड डॉलर्स का हुआ। अब आपको पेमेंट कैप्चर करना था सपोज को $60 या $70 का। बट बाय मिस्टेक कहते हैं कि आपका कि पेमेंट कैप्चर हो गया है हंड्रेड डॉलर्स का। तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन एक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक आपको कहते हैं फंक्शनलिटी दी है कि इसमें आप कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पेमेंट होने के बाद में, ट्रांजेक्शन होने के बाद में उस उतना अमाउंट आप कैप्चर कर सकते हैं, बाकी जो अमाउंट होता है वो कस्टमर को रिफंड हो जाता है। तो इस तरह से इसकी ये इसका पूरा वर्क फ्लो है। तो जब भी आपको ये गाइडलाइन में मिल्स मिलती है, जो पीडीएफ मिलता है उसके अंदर कुछ एपीआई के कुछ रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, जैसे इसका यूआरएल जो हो गया, ठीक है। तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। अभी मेरी स्क्रीन पे नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा, तो मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी एक इन डिटेल्स के साथ में। तो ठीक है, अपन इसको एक बार आगे एक्सप्लोर करते हैं। मैं अभी इंट्रीगेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है और इसका फ्लो समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर आपको कहते हैं दिखा रखा है कि किस तरह से टैबी का ट्रांजेक्शन किस तरह से प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जो है कहते हैं, जो मैं आपको प्रोसेस समझा दिया है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें कहते हैं इसका ये ट्रांजेक्शन जो होता है उसको इनिशिएट करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन इनिशिएट होने के बाद में जब वो पोर्टल पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर हमें पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है कि यहाँ से हमने जो भी अमाउंट भेजा और जो पोर्टल पे जो अमाउंट आया है वो दोनों सेम है। कि अगर पहले पे इस तरह से पेमेंट हमारा वेरीफाई हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है। उसके बाद हम लोग पेमेंट को करते हैं कैप्चर। अगर हमें $100 का ट्रांजेक्शन हुआ, $100 ही कैप्चर करने हैं, तो $100 हम लोग कैप्चर करते हैं। उसके बाद में जो पेमेंट होता है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ देखेंगे चेकआउट वेब का, और इसके अंदर जाएंगे डायरेक्ट टू होस्टेड पेमेंट पेज। इसके अंदर देखा रहा है कि हाउ टू सेटअप एंड ऑल। तो हम लोग सीधे जाते हैं इसके एक इसने जो एक चेकआउट एग्जाम्पल दे रखा है। आपको पूरा जो एग्जाम्पल है उसको एज इट इज आपको कॉपी कर लेने का है। और उसके बाद में यहाँ कुछ टर्म्स होती हैं जैसे करेंसी है, एडी, यहाँ डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं। अमाउंट जो है आपको अपना अमाउंट भेजना होता है। यहाँ पर डीओ भी भेजेंगे कस्टमर की, डीओ भी ना भी भेजेंगे आप तो कोई चल जाएगा। ईमेल मैंडेटरी होता है, नेम मैंडेटरी होता है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी होता है। बाय हिस्ट्री आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भेजना है कि नहीं। उसके बाद में जो ऑर्डर की डिटेल्स हैं, यहाँ पर जो आइटम्स हैं, आइटम्स इन द सेंस कि जितनी भी आपकी सपोज करिए इतने अगर कस्टमर ने 2 प्रोडक्ट ऐड करें आपकी वेबसाइट के आपके ऑर्डर के अंदर, तो वो 2 प्रोडक्ट का डिटेल्स पूरा यहाँ आना चाहिए। जिस तरह की ये फील्ड्स बनी उस तरह की फील्ड्स आपको पास करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो ऑर्डर लाइन्स है वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। ऑर्डर लाइन्स जो होती हैं वो आपको मर्चेंट पोर्टल पर दिखती हैं। मैं आपको पोर्टल का भी अभी एक दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पोर्टल है। इस पोर्टल पर देखिए कहते हैं ये जो दिखता है ये है होती है आपकी ऑर्डर लाइन्स। यहाँ पेमेंट कितना कैप्चर हुआ है वो दिखेगा। यहाँ पर क्लोज पेमेंट करती है, पेमेंट क्लोज हो जाएगा और जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अभी मैंने अभी इस पेमेंट को क्लोज करा दिखा नहीं रखा, क्लोज नहीं करा है। तो अपन वापस आते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो ये चीज़ें जो मैंडेटरी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि करेंसी जो है हमारा मैंडेटरी है।
इसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे ये आइटम्स वगैरह होगा, इसके बाद रेफरेंस आईडी जो है, रेफरेंस आईडी हम लोग हमारे कहते हैं ऑर्डर की आईडी पास कर सकते हैं, शिपिंग अमाउंट जो है हमारा वो पास कर सकते हैं, टैक्स वगैरह अमाउंट हमारा है तो वो पास कर सकते हैं, अदरवाइज टैक्स अमाउंट इतना मैंडेटरी नहीं है, ऑर्डर हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है, आपका शिपिंग एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपकी जो नोड आईडी मिलती है आपको वो पेस्ट करनी है, सॉरी नोड आईडी को पेस्ट नहीं करेंगे आप, एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ आप एक सिंपल HTML की या फिर PHP की फाइल बनाइए और उसके अंदर इसको पेस्ट कीजिए और आपका ये टैब जो है वो वर्क करना चालू हो जाएगा। इसके बाद जो मेन चीज़ होती है हम उसकी बात करते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, कहते हैं जो हमारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रहती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों एक चीज़ होती है क्या, कैप्चर रिक्वेस्ट कि कितना अमाउंट हमने कैप्चर कर लिया है, वो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आई थिंक मेंशन नहीं है, जो मैंने मेरे इंट्रीगेशन के अंदर मेंशन कर रखा है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि होता क्या है। कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कितने पेमेंट वेरीफाई करने के बाद में उसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा है कि यहीं से कहते हैं मुझे पता है कि कितना अमाउंट मुझे कैप्चर करना है, जो मैं चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर को, मुझे पता है इतना अमाउंट ही मुझे कैप्चर करना है, तो मैं यहीं पे ही एक कैप्चर रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है इतना अमाउंट हमारा कैप्चर होगा। मुझे फिजिकली फिर एपीआई कॉल लगा के उसको कहते हैं वहाँ पर जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं कि भाई इतना अमाउंट मुझे कैप्चर करना है। और पेमेंट वेरीफाई के अंदर भी आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी वेबसाइट्स पे कहते हैं कि कुछ इस तरह से कि हैकर्स के कुछ अटैक्स वगैरह हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो उस केस में आप लोग कहते हैं कि ये अपना वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट। अदरवाइज कहते हैं यहाँ से आप पेमेंट से आप यहाँ से पेमेंट को इनिशिएट कीजिए, वहाँ से आपके पास में कुछ रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को आप रिकॉर्ड कीजिए एंड दैट्स इट। तो मैं एक बार जो कैप्चर रिक्वेस्ट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वो एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी फाइल दिखा रहा हूँ जहाँ मैंने कैप्चर रिक्वेस्ट डाल रखी है इसके अंदर। तो देखिए पेमेंट एंड कैप्चर्स, तो ये जो सेक्शन है कैप्चर का, अगर आप उसको यहाँ मेंशन कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है वो यहीं कैप्चर हो जाएगा। आईडी आपकी जो है कितने ऑर्डर आईडी हो जाएगी, अमाउंट जो आपको सेंड करना है, शिपिंग अमाउंट क्रिएटेड जब ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ वो, और आइटम्स आपको भेजने जो है, जो भी आइटम्स आपके कैप्चर हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ये चीज़ अगर इसमें मेंशन कर देते हैं इंट्रीगेशन के अंदर, तो आपका जो पेमेंट है वो सेम टाइम पे कैप्चर हो जाता है, आपको अलग से ही पे कॉल लगा इसको कैप्चर करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली जो मेन इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन ही इसका खत्म हो जाता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। आपको सेकंड फेज में जाके आपको कहते हैं API कॉल लगाकर और उनको चेक करवाना है कि मेरा ट्रांजेक्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि वो API कॉल्स लगाएंगे और उसके बाद में उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मेरी तरफ मुझे पता था कहते हैं कि ठीक है इस मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कहते हैं कि मुझे जो भी मैं ट्रांजेक्शन करूँगा मुझे वही कैप्चर करना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है कि जो API कॉल से मैंने वो नहीं लगाई हैं, अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो अब अपन आते हैं वापस अपने पोर्टल की तरफ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो ये हमारा बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ये रहा, जो अपना फ्लो था वो पूरा फ्लो से इससे आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो फर्स्ट पार्ट था, जो ये फर्स्ट फेज़ जो है, ये फेज़ वही जो मैंने आपको GS का जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था, जो ये इंट्रीगेशन दिखाया था, ये पूरा फर्स्ट फेज़ है। सेकंड फेज़ के लिए आपको अभी पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, कैप्चर करना है, रिफंड करना है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हैं। ये मैंने कुछ API का लिंक दे रखा है, आप इनको कहते हैं इनको आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर। सिंपली बेसिकली इस पोस्टमैन के अंदर भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको इसमें ऑथराइजेशन डालना पड़ेगा एज अ बीयर टोकन, और बीयर टोकन आपका होगा सिक्योरिटी की जो आपको टैबी की तरफ से मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे पेमेंट रिट्रीव करनी है, पेमेंट की डिटेल्स अपडेट करनी है, तो कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर। रिट्रीव तो पेमेंट हो जाएगा आपका गेट रिक्वेस्ट से, पुट से ये आपको अगर आपको अपडेट करना है पेमेंट तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कहते हैं कि जो आपको रिक्वेस्ट स्कीमा जो है वो ये है, यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी पास करनी है, ठीक है। और उसके बाद में कैप्चर ऑफ पेमेंट कैप्चर कैसे करना है आपको, इसके अंदर आपको आइटम्स नहीं सेंड करने हैं, बाकी जो ये जो बची जो डिटेल्स है वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। इसमें अमाउंट भेजना पड़ेगा, टैक्स अमाउंट भेजना पड़ेगा, शिपिंग अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट। अगर आपके डिस्काउंट अमाउंट वगैरह कहते हैं कि अगर आपने मेंशन नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही छोड़ देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो अमाउंट है इसी को आइडेंटिफाई करता है और इसके अकॉर्डिंग आपको कहते हैं रिजल्ट दे देता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में रिफ़ंड करना है आपको कुछ अमाउंट, तो रिफ़ंड के लिए आपको कितना पैसा रिफ़ंड करना है, रीज़न आप यहाँ दे सकते हैं,
ये रिक्वेस्ट स्कीमा होता है पोस्टमैन के अंदर जाके आपको लोगों को पता ही होगा कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। क्लोज द पेमेंट, आईडी डालनी है और उसको पेमेंट को क्लोज कर देने का है। कैप्चर पेमेंट देखिए बताएं कि इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब तक कैप्चर नहीं होगा, जब तक आप कहते हैं कि अगर आपने कहते हैं यहाँ से कैप्चर रिक्वेस्ट भेज दी है, कैप्चर रिक्वेस्ट इन द सेंस अगर आपने यहाँ कोड में कैप्चर वाला जो कोड है इंटीग्रेशन के अंदर ये कोड है, अगर आपने लिख दिया है तो उसके बाद में हमारी जो पेमेंट है वो कैप्चर नहीं होगी। अगर आप यहाँ से भेजें इसका मतलब है कि आपका जो कहते हैं पेमेंट है वो ऑलरेडी ऑथराइज हो चुका है, और ऑथराइज पेमेंट को आप कहते हैं वापस कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये था एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन इनकी जो एपीआई कॉल्स वगैरह हैं। अगर आपको इसके अंदर इसके बारे में और नॉलेज चाहिए या और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।